तो इस ब्रांड न्यू मानवा को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस मानवा का जो एमसी होने वाला है वो प्योरली एविल होने वाला है और ये मानवा भी एकदम ब्रांड न्यू मानवा है जो कि आगे जाके वन ऑफ द बेस्ट मानवा बनने वाला है और तुम्हें इसकी स्टोरी भी बहुत ज्यादा ही पसंद आएगी। मानवा प्लस पे इसकी रेटिंग 5 में से 5 है। अब तुम लोग भी अंदाजा लगा ही लिए होगे कि ये मानवा आगे जाके क्या ही जलवे बिखेरने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यान लैंड सेक्ट के डाउ फ्रूट प्लांटेशन को दिखाया जाता है और शायद उसी जगह के आसपास हमें एक और जगह को दिखाया जाता है और वहीं पर एक पेड़ के पास एक आदमी बैठा होता है और देन हमें उसके फेस को दिखाया जाता है और थोड़ी देर के बाद वो वैसे ही अपनी आंखों को खोल लेता है और सामने देखते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार ये चल क्या रहा है, आखिरकार ये जगह कौन सी है और क्या मुझे पहले ही ऊपर नहीं चले जाना चाहिए था, क्या ये इमोर्टल रियल्म है। वैसे ये इमोर्टल रियल्म तो नहीं लगता, आखिरकार मेरे साथ उस समय हुआ क्या था। और ये कहते यहीं पे सीन कट होता है और हमारा एमसी हमें बताता है मुझे बस इतना याद है कि मैं अर्थ की दुनिया को पार करके मैं कल्टीवेशन वाली दुनिया में आ गया जिसे कि नैन युआन रियल्म भी कहते हैं और उस क्रूवेल वर्ल्ड में मैंने बहुत सारे कष्ट सहे और 1270 वर्षों तक मैंने बहुत अच्छे से अभ्यास किया और मैंने पास किया था रेड डस्ट ट्रिबुलेशन जिसे कि मॉर्टल हार्ट ट्रिबुलेशन कहते हैं और मैंने 13 हेवनली ट्रिबुलेशन ये भी पास किया था और मैंने ग्रेट एसेंशन के पाथ को अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया था और फाइनली मैं जाने वाला था। लेकिन उस समय मैंने अपनी बॉडी में कोई भी पावर का फ्लक्चुएशन अपने बॉडी में महसूस नहीं किया था और शायद मैं पहले की तरह यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। और क्या मैं फेल हो चुका हूँ, क्या मेरा एसेंशन नहीं हो पाया और क्या मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। लेकिन डेफिनेटली जो ये मेरी बॉडी है ये ओरिजिनल बॉडी है और वैसे इस एयर में कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, लेकिन उसकी वजह यहाँ पर कोई और ही अनफेमिलियर एनर्जी है और जो ये एनर्जी है वो एकदम सिमिलर है स्पिरिचुअल एनर्जी के। इसमें इनलाइटमेंट और इम्पावरमेंट का इफेक्ट है और शायद इसका यूज कल्टीवेशन के लिए किया जा सकता है। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने देखते हुए कहती है जियान टियान और दूसरे लोग बहुत टाइम पहले गए थे, आखिरकार क्यों वो लोग अभी तक भी वापस नहीं आए हैं। जब वो लड़की ये कह ही रही होती वैसे उसे पीछे से बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। देन वो वैसे ही पीछे देखने लगती है और पीछे अपना एमसी अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और दोबारा से हमें हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है मैं आसानी से ही इनिशियल स्टेज में एंटर कर चुका हूँ और मैं पहुंच चुका हूँ ये रिफाइनमेंट स्टेज के लेवल 1 तक और जो कल्टीवेशन टेक्निक का फ्लो है वो अब आसानी से फ्लो कर रहा है और इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी के इफेक्ट को सर पास कर दिया है। आखिरकार ये कैसा ही वर्ल्ड है। और देन वो सामने देखते हुए कहता है नहीं 1 मिनट रुको जरा, इस एनर्जी को देखते हुए लगता है कि इसमें इम्प्योरिटीज हैं और ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही मेलाइस है और ये जो एनर्जी है ये प्योर नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह बिल्कुल नहीं है, ये जरूरी एक मैन मेड एनर्जी है। और अगर मैंने अपनी टेक्निक से इसका मार्गदर्शन नहीं किया होता और अगर ये एनर्जी किसी भी आदमी या फिर किसी भी लिविंग चीज के अंदर लंबे समय तक रहती तो उसके रिजल्ट अनबिलीवेबल हो सकते थे, कुछ ऐसा जो उसे पूरा बर्बाद कर देता। और जब अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है वैसे ही जो वहाँ पर लड़की खड़ी थी वो उसके पास आ जाती है और उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है मेरा पागल भाई अब उठ चुका है और क्या तुम अभी भूखे नहीं हो, वैसे तुम ज्यादा परेशान ना हो, जियाओ टियन और भी लोग यहाँ पर फूड को ढूंढने के लिए गए हैं, वो बस जल्दी ही आते ही होंगे। लेकिन वैसे ही जैसा कि तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो हमारा एमसी उसका हाथ झटक देता है और उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है तुम हो कौन। और जब वो लड़की ये सुनती है तो वो कहती है ओह माय गॉड क्रेजी ब्रदर तुम अब और भी ज्यादा क्रेजी नहीं हो सकते, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या मैं सपना देख रही हूँ। तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपने मन में कहता है मुझे हल्का हल्का याद है शायद एक समय ऐसा था जब मैं इस लड़की के ऊपर पूरा निर्भर था और इस पर पूरी तरह निर्भर होकर मैं पूरी तरीके से पागल हो गया था, आखिरकार मेरे साथ एग्जैक्टली पूरी तरीके से हुआ क्या है। लेकिन तभी वो उस लड़की की बॉडी देखते हुए कहता है जरा रुको, इस लड़की को देखने से ऐसा लगता है कि इसके पास लेजेंडरी जिन ओरिजिन सेक्रेट बॉडी है और इस लड़की के अंदर की जो जिन एनर्जी है वो एक ऐसी चीज है जिसे पाने का सपना अनगिनत कल्टीवेटर देखते हैं। लेकिन अब देखो जस्ट ये मेरे सामने खड़ी है। और देन वैसे ही यहीं पे सीन कट होता है जहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं मैं बहुत ज्यादा ही हंगरी हूँ, अगर मैं आगे चल के फूड को नहीं ढूंढ पाया तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अभी कोई दूसरा आदमी कहता है हाँ वैसे क्या हम इमोर्टल्स के द्वारा चुने गए लोग नहीं हैं, वैसे इमोर्टल्स लोग हमें यहाँ पर क्यों छोड़ गए। दूसरा आदमी कहता है हमें वो लोग शायद एक टेस्ट के रूप में या फिर कुछ और कराने के लिए छोड़ गए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो लोग भी चूज किए गए हैं वो लोग बाद में वो भी इमोर्टल्स बन गए। दूसरा आदमी कहता है क्या सही में। देन पहले वाला आदमी कहता है लेकिन जो ये प्लेस है ये सही में बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग है और क्या तुम जियाओ टियान ये सोच सकते
हो कि यहाँ पर कोई एरे वेरे है आसपास। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है, अपने आप को ऐसे डराना बंद करो, ये टियान लियान सेक्ट के अंदर है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई इस तरह की चीज प्रकट हो यहाँ पे। तभी हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने इशारा करते हुए कहता है, वहाँ देखो देखो वहाँ पर बैरिस हैं। और जब वो लोग बैरिस को देखते हैं वो लोग वैसे ही उस बैरिस के पास जाने लगते हैं और उन बैरिस को तोड़ करके अपने कपड़ों में रखने लगते हैं। तभी हमें एक मोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि बैरिस तोड़ रहा होता है। देन वैसे अपने आप एक पेड़ की टहनी आकर उससे टकरा जाती है। देन वो लड़का वैसे चिल्लाते हुए कहता है, ये पागल ट्रीज ऐसे स्ट्रेंजली क्यों बढ़ रहे हैं। और मैं भी ये कहना चाहता था कि रास्ते में इतने सारे अजीब पेड़ क्यों हैं, ये अजीब लग रहे हैं और हमारे रास्ते को रोक रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर आवाज आती, जल्दी करो इसे खा लो लड़के, खा लो, तुम बहुत ज्यादा लकी हो और चूज किए गए हो गॉड के द्वारा। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग घबरा जाते हैं। और जो लड़का वहाँ पर मोटा मोटा होता है वो कहता है, ये पेड़ तो जिंदा है। लेकिन जो वो पेड़ होता है वो कहता है, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो और तुम भी गॉड की विल को फील करो। जो इमोर्टल लॉर्ड्स हैं वो हमें देख रहे हैं। वो पेड़ ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर वहाँ जितने भी लड़के होते हैं सभी घबरा चुके होते हैं। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें दोबारा से अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस लड़की से बात कर रहा होता है। अभी जब वो लड़की होती है वो अपने एमसी से कहती है, क्रेजी ब्रदर मैं शन जियाओ लैंग हूँ, क्या तुम्हें याद है? और कुछ दिन पहले जो मैंने मेडिसिन तुम्हें दी थी क्या उन्होंने वर्क किया? मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ क्रेजी ब्रदर। लेकिन तभी जो हमारा एमसी होता है वो उस लड़की से कहता है, मैं तुम्हारा कोई ब्रदर वदर नहीं हूँ, मैं झेंग युआन हूँ। वैसे ये जगह कहाँ पर है? क्या तुम मुझे कंट्री लोकेशन का नेम अच्छे से बता सकती हो? देन वैसे जो वो लड़की होती है वो घबराते हुए बताने लगती है, ये एक क्लैम कंट्री है और हम लोग अभी टियान लैंड सेक्ट के लैंड पे हैं, क्लैम कंट्री के आउटसाइड, और इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। जब झेंग युआन उसकी बातें सुनता है तो वो वैसे ही अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैंने कभी भी इसका नाम नहीं सुना और ऐसा लगता है कि जो ये वर्ल्ड है ये नैन युआन वर्ल्ड नहीं है, सॉरी नैन युआन रियल्म नहीं है। देन वैसे ही वो उस लड़की से कहता है, क्या टियान लैंड सेक्ट क्या एक कल्टीवेशन सेक्ट है? देन वैसे वो लड़की बताती है, हाँ जो टियान लैंड सेक्ट है इसमें जो लोग रहते हैं वो परफॉर्म करते हैं इमोर्टल टेक्निक्स को, और जो हमारा सन फैमिली विलेज है वो सराउंडेड है एरेस से, और इमोर्टल्स की प्रोटेक्शन की वजह से हम लोग अभी तक सर्वाइव हैं। तभी जो एरे थिंग्स सुनता है अपना एमसी तो वैसे ही कहता है, आखिरकार ये एरे थिंग्स है क्या? देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो अपने झेंग युआन से कहती है, वैसे इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, मैंने इसे कभी नहीं देखा क्योंकि हम लोग कभी भी टियान लैंड सेक्ट के बाहर नहीं गए और हर साल सुप्रीम इमोर्टल्स के द्वारा कुछ लड़के चूज किए जाते हैं और इस साल हम लोग चूज किए गए हैं, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट टाइम है और हम लोग पहली बार अपने विलेज को लीव किए छोड़े हैं। और जो सुप्रीम इमोर्टल है वो भी एक कल्टीवेटर है, नहीं वैसे जो इमोर्टल लॉर्ड है वो एक गॉड है और टियान लैंड सेक्ट में उनके सभी लोग इमोर्टल्स उनकी वर्शिप करते हैं। और जब झेंग युआन ये सुनता है तो वो कहता है, क्या एक गॉड? और जब वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं वैसे ही वहाँ पर और भी लोग आने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, सिस्टर सिस्टर यहाँ से जल्दी से चलो, जो यहाँ के ट्रीज हैं वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग एरे हैं, वो लोग ऐसे ही भागते भागते चिल्ला रहे होते हैं और इस समय वो लोग बहुत ज्यादा ही थक चुके होते हैं भागने की वजह से। और तब भी हमें कुछ लड़कों को पेड़ों में बदलते हुए दिखाया जाता है। देन वैसे ही और सभी लोग भी ऐसे पेड़ में बदलने लगते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है और ये देखकर वहाँ पर तो कुछ लोग रोने भी लगते हैं। और देन वैसे ही वहाँ पर मैक्सिमम सभी लोग ही पेड़ों में बदल चुके होते हैं। देन वैसे ही जो झेंग युआन होता है वो उनके पास चला जाता है और उनको टच करते हुए कहता है, जो ये जगह है ये भरी हुई है मेलोवेलेंट एनर्जी से और लंबे समय तक इसके संपर्क में आने से ये आपको पसंद कर लेगा। और पीछे जो लड़का बचा हुआ था वो कहता है, क्या तुम पागल हो, तुम इसे मत छुओ। देन जो वो लड़की होती है वो भी चिल्लाते हुए कहती है, वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, क्रेजी ब्रदर क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो? देन जो झेंग युआन होता है उन्हें छूते हुए कहता है, जो इनका मांस और खून है वो पहले ही लकड़ी में बदल चुका है और अब कोई भी मेडिसिन इस पर काम नहीं करेगी, और अगर तुम इसके कांटेक्ट में लंबे समय तक नहीं आते हो तो तब तुम इसके इफेक्ट से बच सकते हो। और क्या तुमने भी किसी चीज को टच किया था? देन वैसे ही लड़का चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ उन्होंने ये खाया था। देन वैसे जो अपना झेंग युआन होता है उनमें से एक बेरी को उठा लेता है और देन उस बेरी को देखते हुए कहते हैं, जो ये प्लांट्स हैं ये यहाँ पर बहुत लंबे समय से इसी वजह से यहाँ की जो एनर्जी है इनके अंदर भी कंटेन हो चुकी है और इसी वजह से जो ये लोग हैं ये लोग पेड़ों में बदल रहे हैं। देन वैसे ही जो वो लड़का होता है ये सब कुछ सुनने के बाद वो घबराते हुए कहता है, आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें तो सुप्रीम इमोर्टल ने यहाँ पर चूज किया था और आखिरकार इमोर्टल्स लोग ऐसा क्यों ही करेंगे। देन वैसे ही जो झेंग युआन होता है वो बताता है, क्या इमोर्टल्स ये सब कुछ कैलकुलेट किया गया है उनकी स्कीम्स के साथ में और वो लोग कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक घिनौने मैल का एक समूह है। और शन जियाओ लिंग तुम्हारे शरीर में कुछ है जो मुझे चाहिए और इसके एक्सचेंज में मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। देन वैसे जो वहाँ पर बीच
बीच में आदमी लड़का खड़ा होता है, वो चिल्लाते हुए कहता है क्या इसकी बॉडी में कुछ है। देन वैसे ही झेंग युआन कहता है जो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है और इसके बदले में तुम लोग एक और रिक्वेस्ट भी मुझसे मांग सकते हो। तभी वो लड़की भी कहती क्या कोई भी रिक्वेस्ट। देन वैसे ही झेंग युआन कहता है हाँ, जब तक कि मैं उसे अपनी पावर के साथ कर सकता हूँ तब तक जो भी तुम कहोगी मैं उसे जरूर करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं उसे कर पाया तो। देन वैसे ही सेंग जियाओयन भी कहती है तो फिर ठीक है, तुम मुझे मेरी सारी लाइफ तक प्रोटेक्ट करो। देन जैसे ही झेंग युआन ये सुनता है तो वो अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड बहुत सारे खतरों से भरा हुआ है, इसीलिए जो ये रिक्वेस्ट है ये रीजनेबल है और जो एक मॉर्टल की लाइफ होती है वो बस 1 सेंचुरी तक ही होती है, लेकिन तब भी ये परेशानी भरा है, लेकिन प्रीशियस इन ओरिजिन सीक्रेट बॉडी के लिए ये तब भी ज्यादा नहीं है। देन वैसे ही झेंग युआन सेन से कहता है तो फिर ठीक है, तो अब हम लोग एक्सचेंज करते हैं, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को मानता हूँ। देन वैसे ही जो सेन होती है वो भी कहती तो फिर प्रॉमिस करो। तभी जो हमारा झेंग युआन होता है वो अपने मन में कहता है वैसे यहाँ की जो एनर्जी है उसमें कुछ इश्यूज हैं और इस समय इसीलिए मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं है और इस समय मुझे जो चाहिए वो है एनर्जी, उसकी वजह से ही हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। देन मैं इन सभी को भी प्रोटेक्ट कर पाऊंगा और मुझे तुरंत ही वो भी फिगर आउट करना होगा कि मेरे एसेंशन के टाइम पर क्या हुआ था। और ये वाला स्टार्टिंग में हमें 5 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। उसी जगह पर 2 और आदमी आ चुके थे और उनमें से एक आदमी कहता है इस प्लांटेशन में बहुत सारे दाव फ्रूट अभी भी जीवित नहीं है और कल वो दिन है जब इमोर्टल लॉर्ड यहाँ पर आएंगे और इस सेक्ट के जितने भी दाव फ्रूट हैं उन्हें ऑफर किए जाएंगे और उसके बाद सेक्ट को दाव फ्रूट की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा और हम लोअर डिसिपल्स को जीवित रहने का क्या ही मौका मिलेगा। देन ये सुनने के बाद दूसरा आदमी कहता है हाँ, सौभाग्य से हम लोग गुप्त रूप से कुछ सीड वापस ले आए हैं और कुछ दिन पहले हम जो 7 सीड्स लेकर आए थे वो अब तक पेड़ बन गए होंगे। और वहीं पर हमें दोबारा से दोनों ब्रदर सिस्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका ब्रदर कह रहा होता है सिस्टर मैं बहुत ज्यादा ही भूखा हूँ। देन ये सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है अपने ब्रदर से कहती है बस थोड़ी देर और रुक जाओ, जो क्रेजी ब्रदर है वो हमें यहाँ से जरूर लेकर जाएंगे, तुम इस समय थोड़ी देर और सो सकते हो। और वहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो उन्हीं लोगों से कह रहे होते हैं जियांटियान अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, इन बेरीज को खा लो, जल्दी करो, जो इमोर्टल होते हैं वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं और तुम भी इमेजिन कर सकते हो कि इस समय हम लोग कितने ज्यादा ही खुश हैं। देन ये सब कुछ सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वो जियांटियान से कहती है ब्रदर तुम उनको इग्नोर करो, उनकी बातें बिल्कुल भी मत सुनो। और अब वहाँ पर वो दोनों आदमी भी पहुंच चुके थे और उन दोनों ब्रदर सिस्टर को देखने के बाद कहते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और क्या अभी भी यहाँ पर 2 सीड्स बची हुई हैं और क्या ये अभी तक अंकुरित नहीं हुई हैं। यहाँ पर इतने सारे दिन हो चुके हैं लेकिन इन्होंने क्या एक भी बेरीज को हाथ नहीं लगाया, क्या इन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम लोगों को भूख से मरने का डर नहीं है? लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें इन्हें ये इन्फेक्टेड फल खिलाना चाहिए? देन दूसरा आदमी गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहता है जस्ट इन्हें मार डालो, जो सेक्रीफाइस होने वाला है उसके साथ ही में, और अगर इनके बारे में इन्फोर्समेंट डिसिपल्स को पता चल गया तो बहुत ज्यादा ही बुरा होगा। और जब वो दोनों ब्रदर सिस्टर उन दोनों को देखते हैं तो वो घबराते हुए कहते हैं क्या ये एक इमोर्टल्स हैं? देन उनमें से एक आदमी गुस्से में उनको देखते हुए कहता है तुम दोनों लोग हमारे लिए ट्रबल पैदा कर सकते हो। लेकिन जब वो कह ही रहा था ऊपर से वहाँ पर और कोई भी आ चुका था और वो उनकी तरफ जा रहा था। देन वही आदमी नीचे आते हुए कहता है और उसको मारते हुए कहता है नहीं, मैं तुम्हारे लिए ट्रबल पैदा करने के लिए आया हूँ और तुम लोग क्या इमोर्टल्स हो? तो अभी हमें डाउ फ्रूट ट्री के बारे में बताया जाता है। तो अभी मैंने पिक्चर लगा दी है डाउ फ्रूट ट्री के बारे में, जो कुछ भी लिखा तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। जिस आदमी को अपने झेंग युआन को अपने हाथों से नीचे दबाया हुआ था वो आदमी कहता है हाँ तुमने सही कहा, हम लोग इमोर्टल्स हैं, तुम एक छोटी सी सीड हो। जब झेंग युआन ये सुनता है उसे देखने लगता है और वैसे ही पीछे हट जाता है। देन वही आदमी अपने शरीर से कुछ निकालते हुए कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम हो कौन, क्या तुम मरना चाहते हो? और ये कहने के बाद वो यूज करता है अपर प्योरिटी इमोर्टल आर्ट डिजायर ट्रांसफॉर्मेशन व्हील। देन वैसे ही उसके शरीर से वुडन टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। देन वैसे ही जो अपना झेंग युआन होता है वो एक सिंबल को बनाता है अपने हाथों से और कहता है कि रिफाइनमेंट आर्ट फ्लेम टेक्निक, और वैसे ही उसके हाथों से बहुत सारी फ्लेम्स निकलने लगती हैं, जिसे देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और वहीं पर जलने लगता है और बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। और जो आदमी जल रहा होता है वो कहता है इस फायर के ऊपर कंट्रोल करो जल्दी से। देन उसका दूसरा जो साथी होता है चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम एग्जैक्टली हो कौन? और ये कह करके अपर प्योरिटी इमोर्टल आर्ट का वो भी यूज करता है जिसे कि द डिवाइन क्राफ्ट्समैन ऑफ हेवन कहते हैं। देन वैसे ही झेंग युआन दोबारा से अपने सिंबल्स को बनाता है और कहता है स्पीड, और वैसे ही उसकी पूरी बॉडी गोल्डन कलर से ग्लो करने लगती है। देन वैसे ही यूज करता है अर्थ थ्रोन टेक्निक का, जिससे कि अपना युआन उस आदमी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और ये देखकर वो आदमी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम फायर के साथ साथ अर्थ का भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब वो ये कह ही रहा था युआन उसके
उसके पीछे आ चुका था और देन दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इस समय युवान ने यूज किया था स्वर्ड टेक्निक को और देन वैसे ही वो आदमी जमीन पे गिर जाता है चिल्लाते हुए। और ये सब कुछ देखकर जो वो ब्रदर सिस्टर थे वो लोग तो हैरान हो चुके थे और जो जिंग डियान था वो तो बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था और वो कहता है ये तो एक इमॉर्टल था लेकिन तब भी उसने इसको हरा दिया, ये तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा ही कूल है। देन जो अपना युवान होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है ये जो एनर्जी है इसे कहते हैं क्लियर की और मुझे थैंक्स करना चाहिए अपने प्रीवियस लाइफ कल्टीवेशन के एक्सपीरियंस का। मैंने कैसे न कैसे करके ब्रेक थ्रू कर लिया की रिफाइनमेंट स्टेज 12 में बस इन कुछ ही दिनों में। और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये क्लियर की बहुत ज्यादा ही रिमार्केबल है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन तब भी बिना स्टेब्लिश फाउंडेशन पिल के मैं बिल्कुल भी फाउंडेशन स्टेब्लिश स्टेज तक ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता और मुझे फाउंडेशन स्टेब्लिश पिल को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मैं नेक्स्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। देन जो जियान टियान होता है वो चिल्लाते हुए कहता है क्रेजी ब्रदर ने अभी जो मूव का यूज किया वो तो एकदम ही अमेजिंग था और क्या तुम मुझे भी ये सिखा सकते हो। देन वैसे ही जो युवान होता है वो उनसे कहता है ये दोनों शायद यहाँ के गार्ड्स हो सकते हैं, इससे पहले कि हमें कोई देख ले हमें यहाँ से चलना चाहिए। देन जियान टियान भी कहता है हाँ तुमने सही काम, यहाँ से चलना चाहिए। और अब वैसे यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें हेवनली मिस्ट सेक्ट को दिखाया जाता है और वहाँ पर कोई कह रहा होता है जियान जी ग्रैंड सेरेमनी के लिए प्रिपरेशन कैसे चल रही है। देन जो जेंगजी होती है वो भी झुकते हुए उनसे कहती है सब कुछ रेडी हो चुका है, एल्टर में एडवांस में 500 डॉ फ्रूट रख दिए गए हैं। देन वहाँ पर जो एल्डर्स वगैरह बैठे होते हैं वो कहते हैं कल जो इमॉर्टल लॉर्ड हैं उन फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर डिसेंड करने वाले हैं, तो हमें सब कुछ अच्छे से करना होगा और हर एक चीज का ख्याल रखना। और इस साल जो दाव फ्रूट ट्री हैं वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। जेंगजी कहती है हेवनली मिस्ट सेक्ट के जो पास्ट के विलेजेस हैं वहाँ पर चिल्ड्रंस का जो बर्थ रेट है वो कम हो चुका है और अब गांवों में केवल सिर्फ बुजुर्ग, कमजोर और गरीब लोग ही बचे हुए हैं। और इस साल आए बच्चों की तुलना पिछले साल से केवल 1/3 है। जब वो एल्डर ये सुनता है तो वैसे चिल्लाते हुए कहता है क्या, तो जल्दी से सराउंड करो टाउन्स को और दोबारा से पॉपुलेशन को ग्रो करो। और क्या मुझे तुम्हें सब कुछ अच्छे से बताना होगा, चाहे तुम उन्हें खरीदो या फिर कब्जाओ, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये कैसे करती हो, क्योंकि इससे ही हमारा हेवनली मिस सेक्ट सरवाइव कर पाएगा और ये सब कुछ हमारे सेक्ट के लिए ही है। तो अब जल्दी जाओ और करो जाके। और ये कह करके अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। देन वहाँ पर जो दूसरा एल्डर होता है वो जियांग जी से कहता है जियांग जी अब तुम्हें जाना चाहिए जल्दी से उन सीड्स को ढूंढने के लिए। देन जियांग जी भी कहती है ठीक है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब जो जियांग जी होती है वो बाहर आ चुकी होती है और वहीं जियांग जी से एक गार्ड आके बताता है प्लांटेशन नंबर 9 में जो गार्ड्स थे वो मर चुके हैं, उनमें से एक आग के जलने से मर गया और दूसरे को मार दिया गया और ऐसा लग रहा है कि वो दोनों सेक्ट के लिए गुप्त रूप से सीड्स को लेकर आए थे। वैसे ही ये सुनने के बाद जियान जी अपने मन में सोचते हुए कहती है क्या किसी बाहरी ने अटैक किया है या फिर किसी सेक्ट के अंदर वाले ने ऐसा किया है, क्योंकि कल बहुत बड़ी सेरेमनी है और इससे शायद मेरी स्थिति बेकार हो सकती है। क्या कोई इसीलिए मेरी स्थिति को बिगाड़ने के लिए ये सब कुछ करने की चाल चल रहा है। खैर कल वैसे भी ग्रेट सेरेमनी है और अभी इसके बारे में ज्यादा बवाल नहीं करना चाहिए। देन वैसे वो वहाँ से जाते हुए कहती है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और कल जो सेरेमनी होने वाली है उसके बाद मैं खुद इस चीज को हैंडल करने के लिए जाऊंगी। देन वो गार्ड भी कहता है ठीक है। देन यहीं पे सीन कट होता है और हमें कुछ घरों को दिखाया जाता है और वहीं पर कुछ गार्ड घरों के बाहर चल रहे होते हैं और खिड़की से कुछ चिकन खाते हुए कहता है सभी लोग रेंडमली ऐसे इधर उधर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे भागने को गंभीर रूप से नहीं लिया है और ये बात बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। सिस्टर क्या तुम और थोड़ा नहीं खाना चाहोगी? हम कई दिनों से भूखे थे। वैसे इस लड़की का खाना बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। वैसे जो सिस्टर होती है वो भी कहती है मेरा पेट भर गया है और अगर आप नहीं चाहते कि आपको देख लिया जाए तो ज्यादा खिड़की के पास मत जाइए। देन दोबारा से जियान टियान कहता है ये जो आदमी है ज्यादा अमेजिंग नहीं है और ये हम लोगों के सामने अपने आप को इमोर्टल्स कह रहे थे, लेकिन हमारे क्रेजी ब्रदर के एक मूव से ही ये लोग डाउन हो गए और मैं डेफिनेटली अपने क्रेजी ब्रदर से उनकी स्किल्स जरूर सीखूंगा और देन आपकी मैं प्रोटेक्शन कर पाऊंगा। लेकिन सिस्टर अपने क्रेजी ब्रदर कर क्या रहे हैं और अभी तक वो नीचे क्यों नहीं आए हैं? देन जो उसकी बहन होती है वो कहती है मैं श्योर नहीं हूँ कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया है, लेकिन वो ऊपर बहुत सारा सामान लेकर गया है, इसीलिए तुम उसे परेशान मत करो। अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से जेंग युआन को दिखाया जाता है। इस समय जेंग युआन के चारों तरफ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही थी और शायद वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट से कोई चीज को बना रहा था। देन वैसे ही वो उन सारे इंग्रेडिएंट्स को साथ में कंबाइन करने लगता है और देन अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहता है कंडेंस। देन वैसे ही वो सारी एनर्जी एक जगह पे कंडेंस होने लगती है और चारों तरफ बहुत ज्यादा ही गोल्डन कलर की एनर्जी ग्लो होने लगती है और
फिर वैसे ही झेंग युआन के चारों तरफ बहुत सारे फ्लैग्स फॉर्म हो जाते हैं और झेंग युआन उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो ये मटेरियल थे इनमें भी एकदम वैसी प्रॉपर्टीज थी जैसे ओरिजिनल वन में होती हैं और इन लो ग्रेड के फ्लैग्स में एरे फ्लैग्स में 90% डिफेक्ट है ओरिजिनल फ्लैग्स के कंपेयर में, लेकिन तब भी इतना इनफ है और इस समय सिर्फ मैं क्लियर की के ऊपर रिलाई कर सकता हूँ कल्टीवेट करने के लिए और इसीलिए मुझे यहाँ से जाने से पहले मुझे कुछ भंडारा बनाने की जरूरत है। देन वैसे वो अपने कपड़ों को पहनने लगता है और देन वैसे ही लाइटनिंग की स्पीड से उन ब्रदर सिस्टर के पास से होते हुए जाते हुए कहता है, तुम लोग यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। और इस समय झेंग युआन ने यूज किया था ऑब्जेक्ट कंट्रोल स्किल को। इस समय झेंग युआन अपने स्वर्ड के ऊपर बैठकर कहीं पर जा रहा था, वो अपने हाथों से अपने स्वर्ड को कंट्रोल कर रहा था और इस समय जो झेंग युआन था वो इन कपड़ों में बहुत ज्यादा ही हैंडसम दिख रहा था। इस समय झेंग युआन को देख जो जियान टियान की सिस्टर थी वो बहुत ज्यादा ही ब्लश करने लगी थी और जो जियान टियान था वो भी बस उसे देखते ही जा रहा था। और देन उसके जाने के बाद वो कहता है, क्या अच्छे कपड़े किसी को भी इतना अच्छा बना सकते हैं। और इस समय जो सिस्टर थी वो भी अपने मन में कुछ सोच रही थी और अब यहीं पे सीन कट होता है। ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आ जाएगा। तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना।